बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई, जिनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम को उनको सांस लेने में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और अब खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ले ली, उनका निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। देश के कांग्रेस के या कहूँ कांग्रेस पार्टी से जुड़े वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पंडित नेहरू के बाद पहली बार लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कामकाज संभाला। इससे पहले पंडित नेहरू ही थे लगातार कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने लगातार 2 टर्म प्रधानमंत्री पद पर काम किया था। भारत के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर थे। कनिका मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। कनिका, ये खबर आई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? क्या आप एम्स पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। अब से कुछ देर पहले वो एम्स में भर्ती थे। हालांकि उनकी जब भर्ती करवाया गया था जो है भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उनका निधन हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो एम्स पहुंच चुकी है और गांधी परिवार में राहुल गांधी और बाकी लोग जो है जो बेलगाम गए हुए थे वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं। बल्कि कांग्रेस पार्टी का जो कल बेलगाम में कार्यक्रम होना था, रैली होनी थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो है दिल्ली लौट रहे हैं और संभवतः बताया जा रहा है कि लौटते वक्त दिल्ली जो है उसके बाद वो लोग भी जो है एम्स जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनका निधन हो गया है। हालांकि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि उनका ऐसा टेन्योर रहा है कि नेहरू के बाद उन्होंने 2 बार अपने आप को बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है रिपीट किया है। गांधी परिवार और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने आप को 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पे इस देश को सर्व किया है। लेकिन खराब तबियत के कारण जो है उनका एम्स के अस्पताल में निधन हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इस वक्त जो है एम्स पहुंची हुई है उनको देखने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा एम्स पहुंची हुई हैं उनको देखने के लिए, और उम्मीद ये भी है कि और वरिष्ठ नेता एम्स ही पहुंच रहे होंगे या फिर उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो कहाँ लेके जाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस का जो कल बेलगाम में रैली का कार्यक्रम था उसको भी रद्द कर दिया गया है मनमोहन सिंह की डेथ की वजह से। और बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बेलगाम से दिल्ली वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वहां से निकल चुके हैं। अब से कुछ देर में जो है कहा जा रहा है लगभग 1 घंटे के आसपास जो है दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है एम्स जाने की संभावना है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की। लेकिन उसके अलावा जो पार्टी के बाकी नेता है, कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं एम्स पहुंच सकते हैं। उससे पहले जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अस्पताल पहुंची हुई है। जैसी उनको खबर मिली कि मनमोहन सिंह नहीं रहे, वो जो है अस्पताल पहुंची हुई है और संभवतः पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो भी एम्स पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कहाँ रखा जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आ पाई है। पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से लोग वहीं मौजूद होंगे मेरे ख्याल से एम्स में ही। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे उनकी तबियत एक लंबे समय से खराब थी। बल्कि अब से कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मिलने के लिए उनके घर भी गए थे। लेकिन सांस के कारण जो है उनको आज अस्पताल में एडमिट करवाया गया। परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो उनके साथ ही जो है एम्स पहुंचे हुए थे और संभवतः ये बताया जा रहा है कि परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो इस वक्त एम्स में उनके साथ ही मौजूद है। और बाकी जो कांग्रेस के जो नेता है जो दिल्ली में मौजूद है या जो बाहर मौजूद है वो भी दिल्ली आना शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जो है और देश के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज पूरे देश ने खो दिया है। एम्स की तरफ से क्या कोई बुलेटिन जारी हुआ है कनिका, इससे पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ? देखिए, अभी तक जो है एम्स की तरफ से जो ऑफिशियल बुलेटिन आता है, मेडिकल बुलेटिन आता है, उसकी कोई पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट के जरिए जो है जानकारी दी थी कि मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उसके बाद जो है तमाम जो बाकी नेता है उन्होंने ट्वीट करना जो है स्टार्ट किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट किया था और ये पोस्ट डाला था फेसबुक पे और उसके बाद जो है जानकारी बाहर निकल के आ पाई कि मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एज सच अभी तक मेडिकल स्टेटमेंट जो होता है, जो हॉस्पिटल से रिलीज होता है, वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है।
वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया। कनिका मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी। 92 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। लगातार डॉक्टरों की निगरानी में चल रहे थे और अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बाहर थे वो अब सब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से जैसा कि कनिका जानकारी दे रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी। वो बता रही थी कि प्रियंका वाड्रा भी इस वक्त एम्स पहुंच गई हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। ये हम लगातार आपके सामने बात रख रहे हैं। हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु जी, मनमोहन सिंह जी जिन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी एक लंबा अरसा निभाया, जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में उन्होंने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और फिर कांग्रेस के नेहरू के बाद वो प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। उनके देहावसान पर आपकी प्रतिक्रिया? वो नहीं रहे हमारे बीच, वो बात तो एकदम सही है। अभी तो वास्तव हो गया ये। आई थिंक देश इनको मिस करेगा। कैसे? तो कोएलिशन धर्म कैसे चलाया जाता है वो अगर किसी ने सिखाया तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिखाया। फाइनेंशियली देश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे खोला जाए, अगर वो किसी ने समझाया तो वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। और आरबीआई के गवर्नर तो वो रहे। तो इनका जो एक जिसे कहे ना कि नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी एक पॉलिटिशियन बनना, वो अपने आप में एक मिसाल रहेगी। खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, ये भारतवर्ष का लॉस है। क्योंकि इनके जैसा अभी देखिए, जब कोई पंच महाभूत में भूत की ओर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, तब गिले शिकवे नहीं होते, सिर्फ प्यार होता है और रिस्पेक्ट होती है। और 92 साल की उम्र में जब वो नहीं रहे हमारे बीच, तो हमें वो चीजें याद करनी है, वो चीजें समझनी है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी समझ अनुसार की। क्योंकि मैं उनके वित्त मंत्री काल का एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा। उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला मुझे। और उस वक्त में वो वित्त मंत्री जब थे नरसिम्हा राव सरकार में, और जब भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो वो टर्न अराउंड की जो एक नींव थी ना, वो शायद किसी ने रखी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी। वो हमें कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो इस बात के लिए मैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आभारी हूं, एक भारतीय होने के नाते, कि उन्होंने भारतवर्ष को अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए क्या होना चाहिए और क्या जरूरी है, वो चीज बुनियादी तौर से सिखाई। विपक्ष जब उनके इन प्रयासों को, जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों की बात करनी शुरू की, तब अर्थव्यवस्था घुटनों पर चल रही थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने उनके ऊपर यकीन बनाए रखा। एक प्रधानमंत्री का अपने वित्त मंत्री पर यकीन, क्या यही एक बड़ा जिम्मेदारी है कि देश को मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले? बहुत सही बात है। और मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त उनके परिवार से बात की है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनकी पत्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार 2 टर्म तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता उदित राज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उदित जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन
उनके निधन और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया पहली। देखिए, हमारे उनके निजी और संबंध रहे हैं। एक दो घटना के बारे में मैं बता सकता हूँ। वो बहुत महान अर्थशास्त्री तो थे ही, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे और ईमानदारी में तो कोई उनकी सानी नहीं थी। एक बार मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर के सदस्य बनना था, तो उनसे मैंने टाइम लिया और मुझे टाइम पहुंचने में देरी हुई तो भी इंतजार करते रहे। उस समय एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैं पहुंचा तो कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, तो फिर उन्होंने मेंबरशिप बनाया। फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे लाइफ पर बन रही थी, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि क्या हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आपके बारे में बात कर सकते, तो गए तो उन्होंने जो शब्द कहे उसके लायक तो मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उदित राज बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो ये दो बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रही हैं और याद रहेंगी। और इसके अतिरिक्त ये तो इम्पोर्टेंट बात नहीं, लेकिन 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन था तो भारत ही एक ऐसा देश था जो लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था अमेरिका में, उसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरे यूरोप में थे। तो अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने जो बचा लिया था। जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कैलकुलेट करके कहा था कि इसके 15 साल तक असर होंगे और अभी तक इसका असर चल रहा है या मौसमी खत्म हुई है और खुदरा व्यापार के ऊपर असर रहा। तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे और लोगों से मिलते थे। यह नहीं कि साल भर वो प्रचार करते रहते थे और पार्टी के मामले में नहीं रहते थे। वो पार्टी और प्राइम मिनिस्टर दो इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल सेपरेट रखते थे। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के भी सर्वे सर्वा है, सरकार के भी सर्वे सर्वा है, इसीलिए आज स्थिति खराब पड़ी हुई है। लेकिन मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट को ही देखते थे और इसीलिए हर विभाग, हर मंत्री काम करता था। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, वो कितना अपने मंत्रियों के ऊपर विश्वास करते थे। आईआईटी बन रही थी और आईआईटी का उद्घाटन का जब प्रपोजल उनके पास गया, एनआईटी आईआईटी, अर्जुन सिंह जी के समय में कई एनआईटी आईआईटी बनी थी, तो उद्घाटन के लिए गया, तब उनको पता लगा कि आईआईटी बन के तैयार हो गई। तो उस समय मंत्री और एमपी और अधिकारी काम करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर अपना काम करता था, मिनिस्टर अपना काम करता था, एमपी अपना काम करता था। दिल्ली की सड़कें भरी रहती थी, लोग अपना काम कराने आते थे, लोगों को परेशानियां सुनी जाती थी। अब तो दिल्ली की सड़कें खाली होती हैं, सारी पीएमओ ही करता है। और पीएमओ में क्या होता है, जब पीएम बैठते ही नहीं है काम करते क्योंकि प्रचार में ही रहते हैं, या तो देश के बाहर रहते हैं या तो चुनाव प्रचार में रहते हैं जी। इसीलिए दुर्दशा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो समय था, जो एक तरह से गवर्नेंस किया उन्होंने जी, वो सीखने लायक है, अनकरणीय। बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदित राज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस प्रतिक्रिया के लिए। हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु भट्ट जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से बात की है, उनके परिवार को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन परिवार से बात करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। दो प्रधानमंत्रियों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती और एक ऐसे समय पर जब पूर्व प्रधानमंत्री इस दुनिया को छोड़ चुके हों, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने ज्यादा चुनौतियां थी जब दरवाजे बंद थे, आर्थिक सुधार भारत में थे नहीं और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा ब्लॉक तोड़ा था उस वक्त? उन्होंने काम, मैंने बोला कि बुनियादी काम, अर्थतंत्र के विकास के लिए बुनियादी काम जो हुआ था वो उन्हीं के समय में हुआ था और वो वित्त मंत्री थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री थे, मगर
मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज के दिन तो कम से कम नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बनता नहीं है। मगर इतना कहूंगा, वो बहुत मृदुभाषी थे, बहुत कम बोलते थे, धीरा बोलते थे, शांति से बोलते थे, जो भी बोलते थे, मगर जो बोलते थे उनमें वजूद रहता था। वो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा। और अगर समझ लो कि कोएलिशन पॉलिटिक्स और कोएलिशन धर्म उनके साथ नहीं होता, तो शायद वो वित्त मंत्री जो थे और उन्होंने जो किया था, वो एक बतौर प्रधानमंत्री वो कुछ अच्छा कर पाते, ज्यादा अच्छा कर पाते। और हमें काफी चीजों के लिए जो राह देखनी पड़ी, वो राह न देखनी पड़ती। मगर इतने सालों के अंदर, 20-25 साल के कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, उन्होंने जो पद अपने साथ लिए, वित्त मंत्री बने, आरबीआई के गवर्नर थे, बाद में वित्त मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, और जो काम उन्होंने किए वो काबिले तारीफ। और इसीलिए कहा जाता है कि भले मौन रहे, भले कोएलिशन पॉलिटिक्स की, मगर वो इंसान बहुत बढ़िया थे। राजीव जी, ये बात समझने वाली कि भले मौन रहे, भले कोएलिशन पॉलिटिक्स की, मगर वो इंसान बहुत बढ़िया थे, समझते बहुत कुछ थे। वो बात अलग है कि उन्होंने कभी काफी चीजों में अपनी राय जाहिर नहीं की। बल्कि जस्ट सोचिए आप, एक ही इंसिडेंट में जब एक ऑर्डिनेंस एक प्रधानमंत्री निकालता है। मैं आ रहा था, उस जगह पर आ रहा था कि बतौर प्रधानमंत्री वो वक्त उनके लिए कितना बड़ा एक झटके की तरह रहा होगा, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कभी सार्वजनिक नहीं की। यही उनका बड़प्पन दिखाता है, यही उनकी श्रेष्ठता दिखाता है। और नरेंद्र भाई भी वही चीज मानते थे उनके बारे में, यही बड़प्पन है। आप कभी नहीं देखोगे नरेंद्र भाई को उनको उनकी तरफ तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, विरोधी पार्टी के होने के बावजूद। मजाक मस्ती शायद हो जाती थी, मगर आज के दिन तो इतना डेफिनेटली मैं कहूंगा कि शायद कांग्रेस के अंदर बहुत से पार्टियों के स्वीकृत नेता के रूप में जो थे, वो कांग्रेस को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। कि शायद अगर समझ लो कांग्रेस के अलावा देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर तय करना होता कि कांग्रेस का ही कोई ये पद पर आएगा, तो लोग इन्हीं को तय करते शायद। ये मेरा मानना है निजी तौर पर। और ऐसा मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि बतौर वित्त मंत्री इन्होंने भारतीय अर्थतंत्र के दरवाजे खोले थे, एक नई राह पे देश को ले जा रहे थे। वरना जब सोचिए कि 1947 से लेके हम 60 साल तक प्रतीक्षा करते रहे और देश का अर्थतंत्र 1.5-2 मिलियन के करीब भी नहीं पहुंचा, ट्रिलियन के करीब भी नहीं पहुंचा। और उसके बाद की जो स्थिति थी 91 से शुरू करें और अभी आज 2024 में 91 से 2014 का स्थिति देख ले तो हम कितना विकास कर पाए। 14 के बाद आज बात करने की नहीं है, इस प्रसंग पे इसकी बात नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर ये आप सही कह रहे हैं, इस प्रसंग पे इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों से कलेक्टिवली मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते थे।